हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा न्यू चैप्टर है आपका वर्क एंड एनर्जी। वर्क एनर्जी पे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारा पॉइंट रहेगा पहले वर्क इन सिंपल टर्म ऑफ वर्क। हम डेली रूटीन में हम कहते हैं कि आज हमने बहुत वर्क किया, आज हम पढ़ा, आज हमने ये वर्क किया। तो क्या वो वर्क एग्जैक्टली एक फिजिक्स के टर्म को सेटिस्फाई करता है? क्या हम जो वर्क करते हैं डेली रूटीन में, ठीक है, तो क्या वो सारा वर्क आपका साइंस के टर्म में वर्क कहलाता है या नहीं कहलाता है? आज हम उसी चीज़ पे हम डिस्कस करते हैं आपका। तो वर्क और एनर्जी विच आर द इंटर रिलेट। अगर हम वर्क बोलेंगे तो डैट मीन्स हम बोलेंगे कि एनर्जी भी है, क्योंकि एनर्जी ही आपका क्या करा रही है, वर्क करा रही है। वर्क से क्या हो रहा है आपका, एनर्जी। तो इट इज कॉल्ड द इंटर रिलेट टॉपिक्स हैं आपका वर्क एंड एनर्जी। तो पहला पॉइंट है हमारे पास वर्क। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने जो डेक्स वीडियो डिस्क्राइब कर रहे थे, तो बेसिकली हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे आपका, ठीक है। मोशंस पढ़ा हमने, फोर्स पढ़ा। तो बेसिकली आपका कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड हो रहा है, आपका वर्क कर रहे हैं कहीं आपका। अगर हम कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने का डिस्प्लेस कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट को हमने डिस्प्लेस किया तो हम बोलेंगे कि वर्क है आपका। और आपका जो फोर्स लग रहा है, इसमें कंडीशन है आपका जो भी फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है आपका, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। जो भी वर्क हो रहा है या इन जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हमेशा आपकी फोर्स की डायरेक्शन में होगा या फोर्स के अपोजिट होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स है इसमें। अभी अगर सिंपल हम बात करें व्हाट इज़ द वर्क, तो वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है। वर्क इक्वल क्या है आपका, एफ इंटू एस। कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है, आपने इसको फोर्स लगाया और फोर्स लगाने पे ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ मूव हो गया और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, 2 मीटर। दैट्स कॉल्ड अ वर्क। गॉट इट। मान लीजिए एक आपका एक कुली है, उसने कुछ सामान लेके जा रहा है अपने सिर पे, ठीक है, और ये मूव कर रहा है, ठीक है। आपने स्टेशन उतरे, स्टेशन पे आपने क्या किया, कुली किया और बोला कि हमारे लगेज है, इसको आपको गाड़ी तक रखवाना है, ठीक है। तो आपने सारे इसको पैसे वैसे लेन देन सब कर लिया कि इतने रुपए लेगा वो। लेकिन क्या वो एग्जैक्टली फिजिक्स के टर्म में वर्क हुआ? वो फिजिक्स के टर्म में वर्क नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं हुआ आपका? क्योंकि आपका फोर्स कहाँ लग रहा है, आपका फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे आप, तो फोर्स के कहाँ लग रहा है आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है आपका, परपेंडिकुलर हो रहा है आपका, यानी फोर्स तो आपका डाउनवर्ड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपका इसके परपेंडिकुलर हो रहा है। डैट मीन्स कि आपका जो फोर्स और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच आपका 90 एंगल्स है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि जब भी आपका कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, कोई फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट उसकी डायरेक्शन में होगा या उसके आपके अपोजिट होगा। या तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये हो या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो, ठीक है। ये आज पॉइंट्स क्लियर होगा कि आपका एक फोर्स है और फोर्स लग रहा है आपका किसी ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस हो गया, तो उस कंडीशन में बोलेंगे डेट इज कॉल्ड अ वर्क। बट अगर आपका फोर्स है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है बोथ आर द 90 डिग्री, ठीक है, दोनों आपके 90 डिग्री हैं, तो आपका क्या होगा, वर्क नहीं होगा आपका। इसको थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। मान लीजिए, और ये थोड़ा सा डिटेल में कैसे कहते हैं हम उसको, कि आपका वर्क क्या है, आपका प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। दिस प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर जीरो होता है, ठीक है, जीरो होता है, तो क्या कहलाएगा, ये आपका वर्क आपका जीरो हो गया, सिंपल। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और कोई भी आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है,
दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, आप फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तब भी उस कंडीशन में आपका जो वर्क होगा वो आपका जीरो होगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आपका फोर्स है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच में अगर आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है, उनके बीच में क्या हो रहा है, दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर्स हैं, तब भी आपका क्या होगा कि आपका जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी आपका बोथ आर द जीरो, क्योंकि फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक कुली का, सामान लेके जा रहा है बेचारा, लेकिन आप पैसे देने से मना कर देंगे, काम तो किया ही नहीं। ठीक है, फिजिक्स के टर्म में इसने यहाँ पे कोई काम नहीं किया, इसने कोई वर्क नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट था और जो इसकी डायरेक्शंस थी, ठीक है, नहीं, वर्क का जो डायरेक्शन था, आपका जो फोर्स की जो डायरेक्शन थी वो आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका यहाँ पे आपका वर्क कर रहा है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस कॉल्ड द वर्क। अब एक टर्म और आती है इसमें, तो एफ एस इंटू कॉस थीटा, ये अभी ये कॉस थीटा के आपके एंगल्स में आता है, क्योंकि ये आपका जो वर्क है, वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, और वर्क मीन्स है आपकी एनर्जी। मैं आपसे बोला कि आपका जो वर्क और एनर्जी है, बोथ आर द इंटर रिलेट, आपके दोनों एक ही हैं, यानी आपका आपस में है ये। तो वर्क और एनर्जी बोथ आर द सेम थिंग। अगर हम बोलेंगे वर्क है तो डैट मीन्स वहाँ पे एनर्जी लग रही है आपके, कोई ना कोई एनर्जी लगा रहे हैं हम इसको, मैं मार्कर से यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, यानी मैं फोर्स लगा रहा हूँ, और फोर्स लगा के मैं इसको वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यानी आपका डिस्प्लेस हो रहा है, फोर्स लगा रहा हूँ, उसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ, इस वॉल को मैं डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बॉडी या वॉल आपके डिस्प्लेस नहीं हो रही है, वर्क आपका जीरो है। मैं चल रहा हूँ, ठीक है, और चलते हुए मेरे सिर पे कुछ रखा है, मैं लेके जा रहा हूँ उसको कंधे पे टांग के, तो इस कंडीशन में आपका जो वर्क होगा वो आपका जीरो होगा। तो यहाँ पे केवल ये टॉपिक है कि आपका जो W है वो आपका जीरो कब होता है, नेगेटिव कब होता है, और आपका पॉजिटिव कब होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव वर्क, when the force and displacement in the same direction, ठीक है, जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है, यानी मैं एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहा हूँ, और फोर्स लगाने पे ये कहाँ हो गया, यहाँ पे आपका डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पे इसको डिस्प्लेस कर दिया, दैट्स कॉल्ड द पॉजिटिव वर्क। वर्क कैसा हो गया आपके पास, पॉजिटिव हो गया। सेकंड हो गया आपके पास नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क, आपका फोर्स लगा रहे हैं हम आपका इस डायरेक्शन में, बट डिस्प्लेस हो रहा है आपका अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं हम आपका टूवर्ड्स द राइट और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टूवर्ड्स द लेफ्ट, तो उस कंडीशन में आपका जो वर्क है वो आपका नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल आपका स्विमिंग, स्विमिंग से हम आपका जो फोर्स है, जो फोर्स लगा रहे हैं, जो वाटर को डिस्प्लेस कहाँ कर रहे हैं, पीछे साइड कर रहे हैं, ठीक है, पीछे की साइड नहीं, बैक साइड डिस्प्लेस कर रहे हैं, और आपका जो बॉडी का जो मोशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है आपका। तो इस कंडीशन में भी आपका जो वर्क होगा वो आपका नेगेटिव होगा। फिर आता है आपका जीरो वर्क, जीरो वर्क। अब जीरो वर्क की बात करें तो जीरो वर्क का मीन्स है कि आपका वर्क डन हुआ ही नहीं, इसका केवल एक ही केस है कि आपका जो फोर्स एंड
डिस्प्लेसमेंट है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड द जीरो वर्क, ये आपके 3 टाइप के वर्क हैं। ठीक है, और वर्क कैसा होता है, यानी आपकी जो एनर्जी है वो कॉल्ड ऑफ एनर्जी, वो आपकी कैसे एनर्जी होती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी यूनिट देख लेते हैं। वर्क होता है आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज कॉल्ड द डॉट, डॉट बोलते हैं इसे आपका। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसे आप डॉट, डॉट डॉट प्रोडक्ट है आपका ये, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आपका न्यूटन हो गया। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो गया यानी मीटर, तो इसकी यूनिट हो गई आपकी न्यूटन मीटर हो गई, या फिर इसको आप जूल ही बोल सकते हैं, जूल। जूल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो आपकी कितनी होती है, आपकी जूल होती है आपकी। और वैसे इसकी यूनिट हो गई आपकी न्यूटन मीटर। ठीक है, पर मीटर नहीं, न्यूटन मीटर, क्योंकि आपका एक फोर्स लग रहा है, और फोर्स और इनटू आपके क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी आपका न्यूटन मीटर। तो आज के लिए इस वीडियो में केवल आज इतना ही वर्क करेंगे, मीन्स वर्क पढ़ा है हमने, उसके बाद करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।